गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था सारणी नंबर 1 के 2 की घातें का क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे 3 की घातें। आई होप कल का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपने प्रैक्टिस करके देखी होगी। अब बारी आती है 3 की घात। तो 3 की घातें कैसे, इसने पहले ही बोला है कि 3 की घातें मतलब 3 के पावर्स यूज़ होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है वो है 1, 3, 9, 27, 81, 243 और 729। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब कल बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पे बताया है कि 3 की घातें मतलब यहाँ 3 की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर है। 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 की पावर 2 कितने के बराबर, 3 3 ज़ा 9। 3 की पावर 3 नेक्स्ट करके देखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आया, 27। इसका मतलब है कि जो 3 की पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज़ हो रही है। 3 की पावर 4 करके देख लेते हैं एक बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81। नेक्स्ट 81 है, इसका मतलब ये नेक्स्ट 3 की पावर 5 मिलेगी। सीरीज़ को देखने से पता चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को यूज़ किया गया है। तो ये आएगा 243, जब 3 की ये 3 की पावर 6 है। जब आप करके देखेंगे इसका मतलब ये जब 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6 है। इसका मतलब यहाँ जो आएगी वो 3 की पावर 7 आएगी और यहाँ 3 की पावर 8 आएगी। और नेक्स्ट जो हमारी होगी वो 3 की पावर 9 होगी, क्योंकि हमें 3 आगे की डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। या तो आप इस तरीके से करें या फिर जैसे हमने किया था 2 की घाते जो किया था कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। अब यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ फाइंड आउट करेंगे कि कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि नेक्स्ट डिजिट आएगी। अब 1 को कितने से आप मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड आई। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 27, 27। अब एक और करके देख लेते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या 81 आता है, तो आता है। 7 21, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8। इसका मतलब यहाँ जो हमें पैटर्न दिखा कि जब हम फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो सेकंड आएगा। सेकंड को 3 से गुणा करने पे थर्ड डिजिट आएगी। इसी तरीके से जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। अब या तो हम 3 की पावर 7 जो है उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 7 बार 3 लिखें और उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, या फिर आप डायरेक्ट 729 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 2187। अगर हम बार बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस भी है। तो इससे अच्छा है कि हम 729 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 2187 आया है। 3 की पावर 8 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या तो बार बार 3 को मल्टीप्लाई करें या 2 1 8 7 को हम सीधे 3 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए 6561। और 3 की पावर 9 के लिए भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, या तो 3 टाइम्स 9 लिखें या फिर आप डायरेक्ट 6561 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आएगा 1968
3 6 8 3 8 3 है ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पे बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो करते हैं। अगर आपको ये समझ आया है तो पहला क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सेकंड पार्ट हमने साथ ही कर लिया है। सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट ही देखते हैं हमने क्या किया है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सारिणी में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। ये जो टेबल बनाई हुई है ये अपनी नोटबुक में बनानी है और इसकी जो 3 अगली संख्याएं हैं वो लिखनी है, और जो प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखना है। क्या नियम इसमें लागू हुआ है, आपने किस नियम से इसको बनाया है, उसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अब हम इसमें करेंगे 1। क्या आप सारिणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न्स की पहचान कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम लिखा है, इसमें किस तरीके का पैटर्न हमने यूज़ किया है, क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब पहले में जो है उसका तो आंसर है कि प्रत्येक जो नंबर है इस सारे अनुक्रम में वो 1 है। इसका आंसर होगा अनुक्रम में प्रत्येक संख्या एक है। नेक्स्ट है गणन संख्याएं, जो कि प्राकृतिक संख्याएं होती है। इस अनुक्रम में हर संख्या 1 से इंक्रीज हुई है, मतलब एक एक करके बढ़ी है। अब प्राकृतिक संख्याओं को कैसे लिखेंगे? अनुक्रम की प्रत्येक संख्या इंक्रीजेस बाय 1, मतलब एक नंबर से बढ़ी है। प्लस सब में +1 ऐड किया है। नेक्स्ट है अनुक्रम की शुरुआत वन से हुई है और अनुक्रम की प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है। फिर है 4th सम संख्याओं के बारे में। ये भी सेम है, अनुक्रम की शुरुआत मीन्स सीक्वेंस की शुरुआत 2 से हुई है और अनुक्रम की प्रत्येक संख्या में 2
जोड़ा गया है। अगला है हमारा त्रिभुजाकार संख्याएं। इसमें त्रिभुजाकार संख्याओं में हमने n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा है। इसमें हम लिखेंगे अनुक्रम की संख्याएं पहले n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से बनी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ग संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं क्या थी कि सेम दो नंबर्स को गुणा करने पे वर्ग संख्याएं हमें मिली थी। तो वर्ग संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? ये वर्ग संख्याएं मैं यहाँ लिख रही हूँ। अनुक्रम की संख्याएं अनुक्रम की संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग से बनी है। नेक्स्ट है घन। अनुक्रम की संख्याएं प्राकृतिक यहाँ आएगा संख्याओं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के घन से बनी है। नेक्स्ट है विराहांक संख्याएं। विराहांक संख्याओं में लिखेंगे अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस की संख्याएं अनुक्रम की संख्याएं पिछली दो संख्याओं को जोड़ने से बनी है। अब बारी आती है 2 की घातें। हर नंबर यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में पावर्स है। इसमें लिखेंगे अनुक्रम की संख्याएं दो की घात के बढ़ते हुए क्रम में है, जिसकी शुरुआत
2 की पावर 0 से हुई है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की घात। इसमें हम लिखेंगे वही सेम अनुक्रम की संख्याएं तीन की घात के बढ़ते हुए क्रम में है, जिसकी शुरुआत 3 की घात 0 से हुई है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।